ओके स्टूडेंट, तो फिर आज से मैं आपको क्लास 10th के लेसन स्टार्ट करा रहा हूँ। आज अपन ने लिया है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज ऑन हिज लेज। तो ऑन हिज लेज, लेज क्या होती है? एक चट्टान है, ठीक है, एक चट्टान है, इधर एक समुद्र है, ठीक है। तो ये चट्टान इधर से कड़ी हुई है, इधर ये समुद्र बना हुआ है और ये चट्टान है, ठीक है। तो ये चट्टान आगे की तरफ कड़ी हुई है और नीचे समुद्र है। इस चट्टान का ये वाला हिस्सा आगे का समुद्र के ऊपर क्या कहलाता है? लेज, ठीक है। तो द यंग सीगल वाज अलोन इन ऑन हिज लेज। तो जो सीगल था अपने लेज में कैसा था? अकेला था, अलोन। हिज टू ब्रदर, उसके दो भाई, और हिज सिस्टर, उसके दो भाई और सिस्टर, हैज ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म है फ्लोन, ठीक। एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई, लेकिन जो यंग सीगल था वो क्या कर रहा था? अभी डर रहा था। काय में? उड़ने में। जो यंग सीगल था वो डरने में उड़ रहा था, उड़ने में डर रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देम somehow, कैसे भी, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. somehow, जैसे तैसे उसने उड़ने का प्रयास किया फॉरवर्ड टू ब्रिंग टू हिज लेज, और अपने पंख खोले, विंग्स, अटेम्प्ट टू फ्लैप, उनको फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अफेयर डर गया, ठीक है। लेकिन वह डर गया। चलो आगे चलते हैं। अफेयर इधर तक हो गया। अगला है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। क्यों क्यों डर गया? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का जो विस्तार है कितना ज़्यादा है, यह देखकर स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके पंख खुले नहीं। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यह समुद्र बहुत लंबा है, बहुत विशाल है, यह देखकर बहुत मीलों तक फैला हुआ है, यह देखकर वो उसे डर गया। ही फेल्ट सर्टेनली दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ही फेल्ट सर्टेनली दैट, और उसने यह महसूस किया कि उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उड़ने में, ठीक है। आगे है सो ही बेंट हिज हेड, और उसने अपना सर झुकाया, ठीक है। उस चट्टान का जो वहाँ से यहाँ खड़ा था, तो इसने अपना सर झुकाया और क्या किया? बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और जो लेज बनी हुई थी वो उसमें एक जो होल था वहाँ से वापस आया और अपनी चट्टान के होल में वापस चला गया। एंड वेयर लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात के सोया, ठीक। आगे है इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, हालांकि जब उसके प्रत्येक भाई एंड लिटिल सिस्टर, और उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज वन, जिनके पंख उनसे मतलब उनसे ही कैसे थे? छोटे छोटे थे। रैन टू ब्रिंग फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ले अवे, उनके पंख उनसे छोटे छोटे थे फिर भी वो उड़े, ठीक है। आगे है ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज, लेकिन वह जो यंग सीगल था साहस इकट्ठा करने में क्या हुआ? फेल हुआ। टू टेक दैट प्लंग विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। यहाँ से अगला पार्ट आएगा, अगला हिस्सा आएगा जो अगले वीडियो में आएगा, ये अगले पार्ट का अगले पैराग्राफ का है, ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि एक यंग सीगल है जो क्या, मैं आपको समझा देता हूँ
कहानी का सार है अभी फ़िलहाल में आपको समझने के लिए कि एक यंग सीगल है, ठीक है ना। वो यंग सीगल क्या है कि उड़ नहीं पाता है। ऐसे एक समुद्र है और समुद्र के ऊपर एक चट्टान टाइप की बनी हुई है और इस चट्टान पे यहाँ पर कहीं पर एक यंग सीगल रहते हैं, उनके माँ बाप और ब्रदर और सिस्टर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चट्टान में एक होल है जिसमें ये लोग रहते हैं। तो यहाँ से उड़ना होता है इन्हें नीचे समुद्र खाने के लिए। यहाँ से मछलियाँ वगैरह जो भी है यंग सीगल लेते हैं, इनको ले लानी पड़ती हैं। तो इसके भाई बहन सब उड़ जाते हैं, बस ये अकेला रह जाता है और इसको उड़ाने के बहुत प्रयत्न किए जाते हैं। तो इसको इसकी माँ कैसे उड़ाती है, क्या ट्रिक अपनाती है, तो वो इसमें बताया गया है। तो आगे अपन जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।